हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम सुल्तान राजा के बारे में बात करेंगे। ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। अगर आपको अच्छा है तो लाइक और शेयर करना। मैं कोशिश करूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो आज हम राजा के टॉम के बारे में बात करें। वैसे उनके बेसिक हम जान लेते हैं। राजिया दिल्ली में सबसे होनहार शुद्ध के योद्धा है सुल्तान राजिया। वो एक लड़की शासक थी। सुल्तान राजिया को सुल्तान राजिया क्यों नहीं कहा जाता है, अब मैं आपको वो बात बताती हूँ। अरबी शब्द है सुल्ताना का मतलब है सुल्तान की बीवी। सुल्तान राजिया किसी की बीवी नहीं थी। उस समय का ये ऐतिहासिक हाजी सिराज ने भी राजिया को सुल्तान बुट के व्याख्या किया था। राजिया दिल्ली पे 1236 से 40 साल तक शासन किया है। राजा एकमात्र लड़की थी जो पहली बार और आखिरी बार सुल्तान हुआ है। पर राजिया ही क्यों सुल्तान हुआ है उसके भाई रहने के बावजूद। इसका मतलब मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि राजिया है वो दिल्ली की पहली और आखिरी जो सुल्तान होता है ना, इलबारी तुर्की तो सुल्तान कहते हैं, वो सुल्तान है। पर अब उनको सुल्ताना क्यों नहीं कहा जाता ये हम जानेंगे। ये अरबी शब्द मैंने बोला था, अरबी शब्द में सुल्ताना का मतलब है सुल्तान की बीवी, और वो किसी की बीवी नहीं थी, इसीलिए उनको सुल्तान कहा जाता है। उस समय के ऐतिहासिक हाजी सिराज ने भी उन्हें सुल्तान कहा था। वो बहुत अच्छे सुदक्ष योद्धा थे, इसीलिए वो दिल्ली की लड़की सुल्तानी थी, मतलब सुल्तान थी। तो उनकी सबसे रहस्यमय बात है उनके टॉम मतलब मुसलमान लोगों को जहाँ कवर दिया जाता है उसे टॉम कहते हैं। और उनकी भी टॉम ये है रहस्यमय वाली। और हम आज उस टॉम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक ये सीख रहे हैं, और ये है उनकी जीवनी, मतलब उनके बारे में बेसिक, वो क्या करते थे क्या नहीं करते। तो हम बात करते हैं। उनके पिता का नाम था इल्तुतमिश, और उनके बेटे का नाम था नसीरुद्दीन महमूद। और वो क्यों कम दिन सुल्तान हुए ये बात हम जानेंगे। वो जब सुल्तान हुए वो बहुत अच्छे से सुल्तानी शासन प्रतिष्ठा नहीं कर पा रहे थे। एकदम वो बकवास से सुल्तानी शासन प्रतिष्ठा कर रहे थे, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए उनका शासन ज़्यादा दिन नहीं टिका। और इल्तुतमिश के पापा क्या कहते हैं, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली पे खलीफा का अनुमोदन लेकर सुल्तानी शासन प्रतिष्ठा की है। अब आप सोचते हैं ये खलीफा कौन है? खलीफा है मोहम्मद के मृत्यु के बाद उनके 4 संगी मुसलमान के नेता निर्वाचित हुआ है, और उन लोगों के बाद कुछ लोग को मुसलमान नेता निर्वाचित करते हैं, उनको खलीफा कहते हैं। जो बोल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी की स्वामी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान बनाया था। मतलब पहले कहा था, उन्होंने खलीफा का अनुमोदन लेकर दिल्ली पे पहला सुल्तानी शासन प्रतिष्ठा की थी। और उनकी बेटी जो थी, वो बेटी के बारे में मुझे नहीं पता, अगर मैं पता होता तो फिर आपको बताता। उनकी बेटी का स्वामी मतलब जो हमारी भाषा में जो हस्बैंड कहते हैं, उनके हस्बैंड का था। तो अब हम मेन पार्ट पे आते हैं, राजिया का कबर मेन पार्ट पे आते हैं। राजिया का 2 कबर थी, पर कौन सा राजिया का कबर है वो 2 भी कबर बनाया क्यों, इनके बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट था कौन सा राजिया का समाधि है। आप देख रहे हैं कि राजिया का 2 समाधि है। प्राचीन काल पे जब राजिया मृत्यु हुआ तब किसी को ये नहीं बताया गया कौन सा राजिया का समाधि है। तो ये उनकी रहस्यमय बात है कि उनका ये कब्र है, मतलब समाधि, ये दोनों क्यों है। और ये जब प्राचीन में उनकी जब मृत्यु हुई है, मतलब वो जब मर गए थे, तब उनको जो
कबर दिया गया, वो किसी को नहीं बताया गया किसके अंदर एक्चुअली राजिया का डेड बॉडी है। यही सबसे रहस्यमय बात है। ये एस्ट्रोलॉजी मतलब ऐतिहासिक लोग, सब लोग ये बात खोज रहे हैं कि कौन सा है राजिया का असली टॉम। या फिर ये भी हो सकता है कि राजिया के से आधे देह के ऊपर ये लेफ्ट वाली टॉम है, आधे के देह के ऊपर ये राइट वाली टॉम। ये पहले से कुछ नहीं पता जा सकता जितने दिन हमारे पास खबर नहीं आती है। तो ये थी वो उनकी रहस्यमयी एक समाधि। ये आज भी विज्ञानी भी जो विज्ञान चर्चा करते हैं वो साइंटिस्ट भी इसका व्याख्या नहीं कर पाए कि कैसे ऐसा समाधि बनाया गया किसके ऊपर, और ये क्यों बनाया गया ऐसा समाधि। दो सबके तो एक एक करके समाधि है, पर सुल्तान राजिया की भी क्यों ही 2 समाधि है, ये हम एस्ट्रोलॉजी खोज रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भाई ये दोनों ही टॉम डिफरेंट है, पहला थोड़ा ऊंचा है और दूसरा थोड़ा बड़ा है। बहरा आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड वाली थोड़ा सा बड़ा है और राइट साइड वाला थोड़ा सा चौड़ा है। आप देख रहे हैं ना, यही है उनके रहस्यमय बात। और ये कैसे किस डिज़ाइन पे बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि सब सारे सुल्तानों के बड़े बड़े रंग करने वाले बड़े बड़े घर वाले होते समाधि होते हैं, पर राजिया की ही क्यों ऐसा समाधि हुआ, ऐसा गंदा जगह पर ऐसा छोटा करके समाधि। ये कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग उलेमा के आदेश पे ये हुआ है। अबे उलेमा कौन है? उलेमा है आलिम का मतलब है जो ज्ञानी है। मुसलमान शास्त्र पे आए एकाधिक ज्ञान उलेमा को आलिम कहते हैं। अब मैं आपको दूसरी टॉपिक पर ले जाता हूँ। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये राजिया जब जिजिया को मकुब कर दिया तब एक प्रजा इनका पैर चुम्बन कर रहा है। ये उनके मरने की पहली घटना है। मतलब अब मैं आपको बताऊंगा ये जिजिया कौर क्या है। जिजिया कौर है कि मुसलमान शासक उनके राज्य पे हम मुसलमान मतलब हिंदू लोगों से कुछ माथा पीछू एक कर लेते थे। मतलब जो कर लेते हैं माने यहाँ जहाँ टैक्स लेते हैं उसके बावजूद भी एक एक्स्ट्रा टैक्स लेते थे, उसको जिजिया कर कहते हैं। ये जिजिया कर के बदले उनको अपना जीवन सुरक्षा अधिकार दिया जाता था। और जब ये राजिया ने मुकुब कर दिया था ये कर, तब एक प्रजा ने उनका पैर चुम्बन किया था। आप देख रहे हैं घोड़े पे राजिया बैठा है, नीचे एक प्रजा उनका पैर चुम्बन कर रहा है। और ये उनके वो जब मर गए उसके पहले की ये घटना है। ये एक तस्वीर है, वहाँ के एक चित्रकार ने ये तस्वीर बनाया था। अब हम तीसरे टॉपिक पर जाते हैं। अब इल्तुतमिश की बात करते हैं। और इल्तुतमिश की राज करने ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इल्तुतमिश की जवानी की तस्वीर है। और इल्तुतमिश की राज ये है इल्तुतमिश जब राज करते वहाँ के समय, वहाँ के तस्वीर। इल्तुतमिश जब राज कर रहे थे तब मध्य एशिया मतलब मिडल एशिया के एक मंगल नाम के एक शक्ति थे। उस शक्ति ने भारत आक्रमण किया था। ये उनकी राज करने की समय की सबसे बड़ी घटना है। ये जब ब्लैक स्टेट लाइन देख रहे हो ऊपर, ये है उनकी राज करने की एरिया। और वो
सुल्तान इल्तुतमिश जब राज किया तब मंगल शेख ने यहाँ आक्रमण किया था। और उसके बाद 1236 साल में इल्तुतमिश की मौत हो गई और मेहरौलो की कुतुब चत्तर में उनकी समाधि हुई थी। मतलब जहाँ उनकी समाधि है मेहरौलो की कुतुब चत्तर के अंदर, ये वहाँ की कुतुब चत्तर है। पर इनकी भी टॉम की बहुत रहस्यमय बात है कि ये टॉम किस डिज़ाइन पे ये बनाया गया। ये टॉम जो आप देख रहे हो कितना सुंदर, कितना अच्छा डिज़ाइन पे है, आप देख रहे हैं ना। पर ये कैसे या किस तरह से बनाया गया, यही बहुत रहस्यमय है। ये जो टॉम है, इस टॉम पे पहला रहस्यमय ये है। दूसरा है यहाँ इल्तुतमिश को कहाँ समाधि दिया जाए। कुछ लोग मानते हैं कि उनको एकदम नीचे दिया गया और कुछ लोग मानते हैं मिडल एकदम ऊपर पे दिया गया। असल में उन्हें कहाँ दिया गया, यही रहस्यमय हो गया है। हम जाते हैं नेक्स्ट। ये है उनके कब्र का मेन डोर। ये उनके कब्र का, जहाँ उनको कब्र दिया गया वहाँ का ये मेन डोर है। सो गाइस, तो ये दो सवाल और राजिया के इस समाधि का दूसरा पॉइंट जो हमने कहा था ये क्यों बना गया, और ये दूसरा सवाल और ये दोनों सवाल मैंने जो कहा ना, वो ऐसा डिज़ाइन कैसे बना गया और कहाँ उनको समाधि देवा गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। तो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। नमस्कार।